कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज आपको एक जनरल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज। परसेंटेज क्लास 5th 6th और 7th तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप बड़े भी हो जाएंगे तब भी परसेंटेज से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। तो एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है परसेंटेज का, मैं बताता हूँ। परसेंट, पर प्लस सेंट। परसेंट का मतलब क्या है बच्चों? पर का मतलब है अपॉन। अपॉन का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से। और सेंट का मतलब है 100। सचिन ने सेंचुरी मार दी, तो सेंट कहां से लिया गया है? सेंचुरी मीन्स 100 से लिया गया है। परसेंट यानी अपॉन 100। कहने का मतलब है कि इन केस कोई भी नंबर है, जैसे 5%, तो आप क्या पढ़ेंगे? 5 अपॉन, पूरा पढ़ेंगे 5 अपॉन 100, यही पढ़ेंगे आप। अपॉन का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको सिंपल में लिखें तो 5 अपॉन 100। क्लियर है? तो इट इज कॉल्ड 5 अपॉन 100। और देख लीजिए, जैसे 7% है तो आप क्या बोलेंगे उसे? 7 अपॉन 100। 7%। 8% को आप क्या पढ़ेंगे? 8 अपॉन 100। 8% बोल रहे हैं अपन, 8%। क्या पढ़ रहे हैं हम? 8%। पर मीन्स अपॉन, एंड सेंट मीन्स 100। तो 8% इज 8 अपॉन 100। और देख लीजिए आप, 10%। 10% मीन्स 10 अपॉन 100। क्लियर है? X%, कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसे x बोल रहे हैं, तो x अपॉन 100। क्लियर है? बात समझ में? तो बच्चों फटाफट से हम एक टॉपिक करते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दिस इज द टॉपिक इन शॉर्ट। क्लियर? 10% मींस अभी अभी समझाया, 10 अपॉन 100। 20% मींस 20 अपॉन, बोलते जाए, अपॉन 100। परसेंट का मतलब क्या बताया था? अपॉन 100। अपॉन का मतलब दिस अपॉन दिस। 20 अपॉन 100। 30% मीन्स 30 अपॉन 100, बोलते भी जाइए आप। 40% मीन्स 40 अपॉन 100। 25% मीन्स 25 upon 100. Now 32% means 32 upon 100. And 75% means 75 upon 100. And 16% means 16 upon 100. तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब आप देखिए, ये तो आपका वैसे आंसर आ गया, लेकिन हमें याद होना चाहिए, हमें फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देखिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, आपके पास में आ गया 2 अपॉन 10। इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, 2 से, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ गया 1/5। तो कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शन। परसेंट किसमें किसमें कन्वर्ट हो रहा है? परसेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ये देख लीजिए, और कंप्लीट आंसर ये कहलाएगा। इधर से 30 से 0 से 0 कट गया, आपके पास में आ गया 3/10। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, आगे नहीं होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 0 से 0 कट गया, 4/10। ये डिवाइड होएगा 2 से, तो ये आ गया अपने पास 2/5। ये डिवाइड हो रहा है, आप देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए पहले इसको। 5, इट इज 5/20। और फिर वापस 5 से डिवाइड हो रहा है, ये देखिए आप, दोनों डिवाइड हो रहे हैं 5 से। ये लीजिए, दोनों एक साथ डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, यूं नहीं ये 5 से हो रहा है और ये 4 से हो रहा है, ऐसा नहीं करना बच्चों। तो ये आ गया आपके पास में 1/4, यानी 25% किसके बराबर है? 1/4 के। इसी तरह से आगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए आप, 4 से ये हो रहा है डिवाइड, ये देख लीजिए आप। 4 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं आप, 4 8 जा, और ये हो गया 25। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन आप कर लीजिए। टॉपिक है हमारा परसेंट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। चलिए बच्चों, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, सेकंड टॉपिक, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी हमने पिछला टॉपिक फर्स्ट हमने किया था परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब की बार हम क्या कर रहे हैं? जस्ट अपोजिट, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, ठीक है, और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए 3/4 लिखेंगे, इनटू 100। इतना काम कर लोगे बच्चों? देख लीजिए आप। फिर अपॉन 4/5 लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। किस तरह से करेंगे? इनटू 100 कर लेंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 का डिवाइड जाता है 100 में 50 टाइम्स, जाता है कि नहीं जाता? अब आप देखिए 1 into 50
1 into 50 is 50, तो ये आंसर आ गया आपका 50%। क्लियर है। और नीचे 1/1 लिखा हुआ है, ये करना आता है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। जिसके पास नहीं है उसके नीचे 1 लिख दें। 1 into 1, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 50/1, तो हम उसे 50% लिखेंगे। देखिए 4 का डिवाइड जाता है 1, और ये 25 टाइम्स जाता है, आप करके देख लीजिए आप। अब 3 और 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज 75%। अगर आपके नंबर मैंने टेस्ट किया 4 नंबर का और 3 नंबर्स आपके आए हैं, तो इसका मतलब है आपने 75% काम किया है। अगर मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं और आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपका 75% रिजल्ट है। क्लियर है। चाहे वो 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, पर परसेंटेज उसकी यही आएगी। क्लियर है। अभी और बताऊंगा आपको डिटेल में। देखिए 5 का डिवाइड किया इसमें, ये आ गया 20। 5 बन जा 5, देखिए आपको करना है इस तरह से, 5 बन जा 5, और ये कट गया इस तरह से, 20 आ गया। 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80%। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए आप 5/8 इंटू 100%, और फिर आप आगे करेंगे। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब मैं आपको परसेंटेज का जो यूज है डेली लाइफ में वो बताता हूं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, उसको रिसेंटली अभी नीट का रिजल्ट आया है, तो बच्चों उसका क्या स्कोर होता है, 720 ग्रैंड टोटल होता है। इन केस आपके भैया ने या बहन ने 630 नंबर्स आउट ऑफ 720 गेन करे हैं, तो क्या परसेंटेज रहेगी। देखिए बच्चों 730, ये ऑप्टेन मार्क्स कहलाते हैं, ये ग्रांड टोटल है, और इनटू 100 ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसको आप फॉर्मूले में लगा लीजिए, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। देखिए 6300 इज डिवाइडेड बाय 72, जो कि निकलेगी आपकी 87.5%। ये आपका आंसर आएगा, यानी कि 7.5% इज द नीट परसेंटेज। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर परसेंटेज से रिलेटेड और मैं टॉपिक्स कराऊंगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो जरूर आप देखिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट।